हम बात चला रहे थे एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स वो चीज़ है जिसको लोग गंदी मानते, देखते नहीं, चित्री चढ़ाते हैं, दूर से भागते हैं। ऐसी चीज में भी सौंदर्य होता है। एक दृष्टि चाहिए, विजन चाहिए। विजन परफेक्ट आपका होगा, नॉलेज आपको इसके लिए परफेक्ट होगा, सब चीज पारखने का नॉलेज होता तो ही आपको मजा आएगी। जहर खाने से मर जाते हैं वो तो सबको पता है, पर जहर दवा है वो बहुत कम लोगों को पता है। पॉइजन से दवा बनती है ना, दवा में पॉइजन होता है, क्योंकि दवा से पॉइजन से जितना आपको असर होते हैं इससे इतना ही आपके शरीर में जो गंदवाड़ हुआ उसको साफ करने में वो बड़ा भाग बजाते हैं। तो ऐसे ये चीज़ जो आपको गंदी लगती है इसमें सौंदर्य बहुत है, सुंदर है, बस दृष्टि चाहिए। वो मैं बात करूं, मैं आपके एक बात ये बताऊं, गांव में आप गए होंगे, न गए तो छोटे शहर में गए होंगे, और हमारे देश में तो गांव में जाओ न जाओ, गाय बैल भैंस ऐसे रोड पर बैठे मिलते हैं, रोड पर चले जाते हैं, रोड पर चलते हैं, सिटी में चलते हैं, सिटी की गलियों में चलते हैं, सब जगह पर ढोर होते हैं, एनिमल होते हैं। बराबर, उसका जो गोबर है वो कभी देखा? कभी देखा? कलाकार को कहता हूँ मैं, खास कलाकारों को कहता हूँ, जो विदेश का कलर या देसी कलर या कलर केमिकल कलर यूज करते हैं उसके लिए तुम्हें खास कहता हूँ। गोबर देखा? कभी नहीं देखा। गोबर ध्यान से देखो, आपको सुख तो आएगी, एक स्वाभाविक है, पर सुख से अलावा उसमें सुंदरता है वो कभी देखी? फ्रेश बिल्कुल जो गोबर होता है, इसमें लूज गोबर भी होता है और कड़क गोबर भी होता है, दोनों होता है, दोनों में डिफरेंस है। जो गोबर दोनों की बात कर रहा हूँ, लूज और कठिन, दोनों मैं गोबर की बात करूँगा। मज़ा मुझे तो पहले नहीं मज़ा आती थी, अब तो मैं बहुत मज़ा देखते रहते हैं। हाँ, तो ये गोबर दोनों दोनों ने किया है, दो ढोर ने किया है, तो दोनों अलग अलग है, लूज है, कड़क है। 2 दिन के बाद आप वो देखो, दोनों देखो, कलर पहले जब था थोड़ा हरा सा घाटा हरा, इसको कहते हैं हम ऑलिव ग्रीन जैसा लगाएगा कलर। डिज़ाइन तो दोनों की अलग है, जो लूज है उसकी डिजाइन आउट में देखो एब्स्ट्रैक्ट जैसी होगी, यानी कोई फ्लेम छूटा है, जैसे होली में चक्री फ्लेम छोड़ती है ऐसा चारों ओर फ्लेम उड़ा हुआ लगेगा, बीच में सेंट्रलाइज से पानी का वेव जैसा उभरा हुआ लगेगा, हाँ, और लाइट ग्रीन लगेगा, અને ऑलिव ग्रीन लाइट लगेगा, ग्रीन रोम्बर जैसा लगेगा, ऐसा एक कलर है। सेकंड में डार्क कलर लगेगा, डार्क ग्रीन कलर लगेगा, ऑलिव डार्क ग्रीन लगेगा, ऐसा फर्स्ट है फ्रेश में लगेगा। 2 दिन के बाद देखो वो जो है ना वो लाइट ब्राउन जैसा लगेगा, लूज है वो, बराबर, और इसकी डिज़ाइन बहुत बढ़िया लगने लगेगी, और इसका जो मूवमेंट है वो बहुत टेक्सचर वाली एकदम फाइन लगेगी, और जो कड़क है उसमें तो क्रैक पड़ गया होगा, ऊंडा ऊंडा क्रैक, और राउंड राउंड क्रैक चक्रावा जैसा लगेगा, उसमें आजू बाजू बिगड़ा नहीं है, और सीधा एक केक जैसा लगेगा मारने केक जैसा, बहुत मस्त लगेगा। ब्रंट साइना ब्रंट रंबर ब्रंट साइना ऐसा सब लगेगा, उसमें ब्रंट रो अंबर रो ब्रंट ऐसा सब हुआ, और लाइट ब्राउन कलर हुआ या डार्क ब्राउन कलर कॉफ़ी कलर हुआ है, और ये इसकी क्रैक बहुत सुंदर बड़ी बड़ी धरतीकंबा ऐसा लगेगा, सूखे जमीन जैसा लगेगा। तो ये जो इसकी सौंदर्य है उसमें है, कलर्स कितनी वेराइटी है, फॉर्म कितना वेराइटी है, जितना और समय जाने दो तो और उसका बहुत सुंदर दिखाई देगा, बहुत अंदर। सबसे अच्छा तो वो दिखाई देगा जो कठिन है उसमें,
उसने घास खाया ना, वो घास की पट्टी दिखाई देगी, जैसे लेडीज़ के अंबोड़े में डालते हैं ना पिन, वैसे चमकती हुई दिखाई देगी। और ये अंबोड़ा जैसा ही हो जाएगा, पीछे गट्टा हुआ अंबोड़ा ऐसा ही वो कड़क है हो जाएगा। उसमें छोटी 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 गोल्डन स्टारिंग जैसा लगेगा, क्योंकि वो खुद डार्क हो गया। तो स्टारिंग जो पट्टी है अंदर बहुत सुंदर लगेगी, एकदम सुंदर लगेगी, जैसे शकुंतला का अंबोड़ा है वैसा लगेगा। तो ये जो चीज़ हैं कैसी देखो, कोई देखना पसंद नहीं करेगा। पर ये मेरी बात सुनो, फिर अब आप ऑब्जर्वेशन करो। मेन है विजन, ऑब्जर्वेशन है, साथ में थिंक है। विजन के बाद थिंक आता है, थिंक के बाद थॉट आता है, और थॉट के बाद क्या आता है? मंथन। हम मंथन बहुत करेंगे, बहुत मूवमेंट माइंड में करेंगे, तो कोई ना कोई चीज़ अंदर उभर के बाहर आएगी। उसको स्केच करो तो ये आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा। वो जो आपका कुछ निकला, वो कुछ वही आपका क्रिएशन है। क्रिएशन सीखा नहीं जाता, क्रिएशन देखा जाता है। क्रिएशन माइंड में सोच थोट किया जाता है। ये जो सब विचार हैं वो एस्थेटिक सेंस से ही खिलता है। जब मैंने कलर दिखाया, उसका टेक्सचर दिखाया, उसका मूवमेंट दिखाया, उसका फॉर्म दिखाया, उसका एब्स्ट्रैक्शन दिखाया, उसका रियलिटी बात किया, वो सब हमारा एस्थेटिक सेंस में से ही आते हैं बाहर। वो सेंस नहीं होती, ये बात नहीं होती, ऐसे कोई जो हमने सुना ही नहीं होता, तो हम कायम पुराने जो हैं वैसे रहेंगे। छी गंद माता है, साफ करो, वही रहेगा और कुछ नहीं गया। ये तो कॉमन सेंस का बात हुआ, तो सब ऐसा करेगा। और जो मैंने कहा वैसे कौन देखेगा, वैसे कौन सोचेगा? ये आपके पर छोड़ता हूँ। तो कहने का मतलब, मेरा एग्जाम्पल देने का मतलब यही है कि जो आप गंदी वस्तु समझते हो, गंदी नहीं है। आर्ट की दृष्टि से तो कोई चीज़ गंदी नहीं है। मेरी दृष्टि तो घोर अंधेरा वो भी उजाला है, और एकदम उजाला वो भी अंधेरा है, वो भी अंधेरा है। कलाकार को कैसे दर्शाना है उसका थॉट एंड थिंक पर आधार रहता है और नॉलेज पर आधार रहता है। कलाकार को क्या फीलिंग करता है, कलाकार क्या दिखाना चाहते, क्या कहना चाहते हैं, और उसकी कलाकृति में साफ साफ कब दिखाई देगा? जब उसके पास ये सब नॉलेज भरपूर होगा, तभी सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। सिंप्लिसिटी आर्ट में बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर आर्टिस्ट जो हुआ है, हिस्ट्री में जो आर्टिस्ट हैं, इसकी सिंप्लिसिटी देखो, कितनी सिंपल उसकी सब हैं। आइडेंटिटी है उसके पास, नो डाउट, बस सिंप्लिसिटी बहुत होती है। उस काम में भी सिंप्लिसिटी बहुत होती है। तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ।